Assalamu alaikum. Today we have, you know, 10 common English errors topic. You may think your English is correct, but you might be making these 10 mistakes without utilizing it, which I shall mention here. So today I'm going to explain 10 very common English errors, not just correct them, but tell you exactly why they are wrong. These mistakes, particularly, which I will just mention, are particularly important for students, teachers, job seekers, and candidates preparing for competitive examinations because grammatical accuracy can significantly improve your written English. So let's begin. हम स्टार्ट करते हैं ज़रा. तो देखें, एक होता है में 10 इसमें कॉमन इंग्लिश एरर्स कुछ हम अक्सर सेंटेंसेस में आ जाती हैं. हम लिखते हैं डिस्कस अबाउट द इशू. डू यू थिंक कि ये जो सेंटेंस है ये सही है? इसमें कॉमन मिस्टेक क्या है? नो, इट्स रॉन्ग. इट्स नॉट राइट, इट्स रॉन्ग. क्यों? एक्चुअली जो इसका करेक्ट है वो होगा डिस्कस द इशू. दिस इज करेक्ट. अबाउट जो है वो नहीं आता है. उसकी रीजन क्या है? वाई वाई ये जो पहला है ये गलत है, करेक्ट नहीं, इसमें एरर है, जबकि सेकंड वन इज राइट. द वर्ब डिस्कस, this is verb. Discuss is a verb. The verb discuss is transitive. Okay. The verb discuss is transitive. So it takes its object directly. ठीक है. ये ट्रांजिटिव है, इसमें एक्शन मूव करता है, लिहाजा ये जो वर्ब डिस्कस है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है. सो डिस्कस द इशू. इशू जो है वो आपका क्या है? एक इसमें एक्शन मूव कर रहा है. डिस्कस द इशू, इशू को डिस्कस करें. ये नहीं डिस्कस अबाउट द इशू. ये जो बीच में आपका जो है ना, ये द वर्ब डिस्कस, ये ट्रांजिटिव है. सो इट टेक्स ऑब्जेक्ट डायरेक्टली. ये ऑब्जेक्ट आपका इशू है, ये डायरेक्टली इसको लेगा. ठीक है. सिमिलरली वी डू नॉट नॉर्मली यूज और अबाउट आफ्टर डिस्कस. हम डिस्कस के बाद जो है अबाउट यूज नहीं करते हैं. इट्स रॉन्ग. तो इसका जो करेक्ट है वो डिस्कस द इशू होगा. डिस्कस अबाउट द इशू, दैट इज रॉन्ग. अभी मैं कुछ एक दो और भी देता हूं. जैसे आप देखें, वही discussed about the problem. Second, we discuss the problem. अब ये देखें अबाउट फिर आ रहे हैं यहाँ पर, तो लिहाजा इट्स रॉन्ग. वी डिस्कस द प्रॉब्लम. अब डिस्कस चूंकि वर्ब है वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को जो है ना वो टेक करता है. वी डिस्कस द प्रॉब्लम, दैट द प्रॉब्लम वाज डिस्कस्ड बाय अस. तो आप देख रहे हैं, तो ये जो है इट्स करेक्ट. आई एम श्योर कि ये जो इसमें कॉमन एरर है वो आपको समझ आ गई होगी. डिस्कस, इसमें समटाइम्स ऐसे होता है डिस्कस समथिंग, डिस्कस अबाउट. डिस्कस समथिंग आप यूज कर सकते हैं. यू कैन डिस्कस समथिंग अबाउट, यू कैन डिस्कस समथिंग. बट जहां तक डिस्कस अबाउट है वो आप यूज नहीं कर सकते. तो डिस्कस जो है वो डायरेक्टली जो है आपका ऑब्जेक्ट को लेता है.
तो इसमें कॉमन मिस्टेक डिस्कस अबाउट नहीं आएगा। सेकंड, अब देखें एक, he did not he did not went to school। ठीक है, आप समझते हैं कि ये राइट है या रॉन्ग है या ये सही है? he did not go to school। did not क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट का है, उसके बाद सेकंड फॉर्म नहीं लगती है, वेंट सेकंड फॉर्म में। डिड नॉट गो, दिस इज राइट एंड दिस वन इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज आफ्टर डिड और डिड नॉट वी यूज द बेस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हम डिड नॉट या डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हम यूज करते हैं। ठीक है, द पास्ट टेंस इज ऑलरेडी एक्सप्रेस बाय डिड। ये डिड जो है ऑलरेडी पास्ट टेंस को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, अब देखें, ये नहीं, ये देखें, ही went to school, right? He did not go to school। ठीक है, वेंट एक प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट में ये बिल्कुल करेक्ट है। जब डिड नॉट आता है तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, बेस वर्ब लगता है, तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, इट्स आल्सो राइट। तो ये इस तरह से बनता है, राइट। इसमें कॉमन मिस्टेक क्या है, डिड नॉट के बाद वेंट नहीं आएगा, बेस वर्ब आएगा जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे हम कहते हैं, तो ठीक होगा। हम नेक्स्ट में जाते हैं जरा। सिमिलरली अब थ्री करते हैं, इसमें कॉमन मिस्टेक क्या है उसको जरा हम फाइंड आउट करते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड is a doctor, or one of my friends is a doctor। देखें, फर्स्ट में क्या आ रहा है सेंटेंस में, वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर। तो ये जो है पहला वाला ये गलत है, ये गलत सेंटेंस है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स प्लूरल जो है नाउन आ रहा है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज डॉक्टर इज अ करेक्ट। क्यों है ये, वाई? आफ्टर वन ऑफ, देखें वन ऑफ जो आ रहा है, आफ्टर वन ऑफ प्लस नाउन आ रहा है। ये जो नाउन है, द नाउन मस्ट बी प्लूरल नॉट सिंगुलर। द नाउन मस्ट बी प्लूरल। वन ऑफ के बाद जो नाउन है वो प्लूरल होगा, जैसे ये फ्रेंड्स है। ठीक है, तो बिकॉज वी आर सिलेक्टिंग वन पर्सन फ्रॉम अ ग्रुप, ये नाउन जो है फ्रेंड जो है फ्रेंड्स होगा, ये प्लूरल होगा। लेकिन ये क्या होगा कि अब ये क्यों ये करेक्ट होगा सेकंड वाला, क्यों? बिकॉज वी आर सिलेक्टिंग वन पर्सन, वी आर सिलेक्टिंग वन पर्सन फ्रॉम अ ग्रुप। और फ्रेंड्स जो है ग्रुप है, इसमें से हम एक शख्स को हम जो है सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है ना इधर जो है वर्ब जो है यहाँ पर इज आएगा और आर भी नहीं आएगा, ये भी जरा आपने ख्याल करना है। और ये ग्रुप आएगा क्योंकि फ्रेंड्स आएगा, फ्रेंड नहीं आएगा, फ्रेंड सिंगुलर है, फ्रेंड्स जो है प्लूरल है, तो इसकी करेक्शन जो है ये इस तरह होगी। अब मैं आपको एक चीज और देता हूँ, आप जरा देख लें। देखिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड इज रॉन्ग, वन ऑफ माई फ्रेंड इज राइट। नोटिस एक चीज, इसमें एक चीज और भी नोट आप जरा कर लें कि आई एम श्योर कि ये ग्रीन पेन भी जरा विजिबल होगा। नोटिस दैट द वर्ब
ये जो वर्ब है आप ये देख रहे हैं, ये वर्ब जो है, ठीक है, रिमेन्स सिंगुलर। बिकॉज द सब्जेक्ट इज वन। इसमें आपने बिकॉज द सब्जेक्ट इज वन, इसमें एक चीज का ख्याल रखना है। देखिए यहाँ पर वन लिखा है, सब्जेक्ट है ये ना। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स चूंकि प्लूरल है, अब यहाँ पर इसके बाद आर नहीं आएगा, इज आएगा, वर्ब जो है वो सिंगुलर रहेगा। तो इसकी जो करेक्ट है वो ये है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स डॉक्टर, इट्स करेक्ट। एग्जामिनेशन में अक्सर आता है तो ये इसमें एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाती है, कभी जो है टेंस वो हो जाता है कि यार सही कौन सा है, तो ये इसका होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये कॉमन मिस्टेक्स है, एरर्स हैं जो अमूमी तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जामिनेशन में फेस करते हैं। अब नेक्स्ट देखें जरा, ही इज सीनियर देन मी, ठीक है। एक ये सेंटेंस है, ही इज सीनियर टू मी। तो इसमें राइट कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है? तो डेफिनेटली जो है इसमें राइट जो है ना सेकंड वाला, ही इज सीनियर टू मी, नॉट ही इज सीनियर देन मी, इट्स रॉन्ग। क्यों है ये, वाई? इसको जरा हम डिफाइन करते हैं क्यों है ये। सीनियर इज वन, सीनियर इज वन ऑफ द एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव क्या होता है? शोज क्वालिटी ऑफ अ नाउन। मसलन ही इज अ बॉय, ही इज अ सीनियर बॉय। अब सीनियर जो है एडजेक्टिव के तौर पर आता है। सीनियर इज वन ऑफ द एडजेक्टिव्स। देखें फिर ये ऊपर वाला यहाँ पर आया, एडजेक्टिव्स आया, यहाँ पर प्लूरल जो है वो नाउन के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया गया। सीनियर इज वन ऑफ द एडजेक्टिव्स ट्रेडिशनली ट्रेडिशनली फॉलोड बाई टू। याद रखना, सीनियर जहां पर सीनियर आएगा, आई ओ आर स्पेशली जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो हमेशा इज वन ऑफ द एडजेक्टिव्स ट्रेडिशनली फॉलोड बाई टू। इसके बाद टू आएगा हमेशा, नॉट देन। इसके बाद देन नहीं आएगा। व्हेन मेकिंग कंपैरिजन, आप कभी भी कंपैरिजन कर रहे होंगे तो सीनियर के बाद हमेशा टू आएगा, फॉलोड बाई टू आएगा, देन नहीं आएगा। सो ही इज सीनियर टू मी। मैं इसकी कुछ जरा एग्जांपल्स देता हूं। अब देखें, जैसे ही इज सीनियर टू मी, ये करेक्ट हो गया, राइट। दिस प्रोडक्ट, देखिए एक एग्जांपल देखें जरा इसकी। दिस प्रोडक्ट इज सुपीरियर, इज सुपीरियर टू दैट वन। अब ये नहीं होगा दिस प्रोडक्ट इज सुपीरियर देन दैट वन, दैट्स रॉन्ग। तो सुपीरियर आई ओ आर हमेशा, ये देखें इसके बाद भी टू आएगा। दिस प्रोडक्ट, आप कंपैरिजन कर रहे हैं दो चीजों में। दिस प्रोडक्ट हम लिख भी रहे हैं, सीनियर इज वन ऑफ द एडजेक्टिव्स, आई ओ आर पर्टिकुलरली आई मीन टू से इंफीरियर है इस तरह, ट्रेडिशनली फॉलोड बाई टू, नॉट देन, व्हेन मेकिंग कंपैरिजन, राइट। जहां पर सीनियर टू, जूनियर टू, इंफीरियर टू, सुपीरियर टू, इस तरह आएगा। जैसे सीनियर टू, जूनियर टू, he is junior to me, like this, superior to। आप इनमें देख लें कहीं भी इनके बाद देन नहीं आ रहा है, inferior to। तो ये कॉमन मिस्टेक्स अक्सर आती हैं, तो आपने इसको सही जो तरीकेकार है इसका लिखने का वो ये। हम नेक्स्ट आते हैं ज़रा,
नंबर 5, I prefer tea than coffee. I prefer tea than coffee. I prefer, एक तो ये सेंटेंस, एक ये है, I prefer tea to coffee. तो इसमें करेक्ट क्या है, ये है, ये है, तो करेक्ट ये है, आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, नॉट आई प्रीफर टी देन कॉफ़ी। क्यों है ये? फिर हमारा क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्यों है ये इसकी जो समझना बेहद ज़रूरी है, ताकि ये कॉमन आप जो एरर्स हैं आप इसको अवॉइड कर सकें। वाई? यू नो, द स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन इज, अब एक चीज़ का स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन क्या होता है? क्या होता है? हम प्रीफर ए टू बी लिखते हैं, प्रीफर ए टू बी करते हैं, ठीक है? हम ये नहीं बोलेंगे प्रीफर ए देन बी, ये ऐसे नहीं होता है। तो इट्स रॉन्ग, इट्स राइट, प्रीफर ए टू बी, ये इसका स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन है इसकी, है ना। मैं इसमें कुछ एग्जांपल जरा ऐड करता हूँ। जैसे आई प्रीफर रीडिंग टू वाचिंग टेलीविजन। मैं क्या करता हूँ, मैं पढ़ने को ज़्यादा तरजीह देता हूँ टेलीविजन देखने के मुकाबले में। तो देखें, प्रीफर टू आ रहा है, ना कि आई प्रीफर रीडिंग देन वाचिंग टेलीविजन, दैट्स रॉन्ग, इट्स राइट। शी, जैसे शी प्रीफर्स टी टू कॉफ़ी, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था। आई एम श्योर आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेफर के बाद भी टू आप लगाएंगे, ना कि आई प्रेफर टी देन कॉफी, नो दैट्स रॉन्ग, आई प्रेफर टी टू कॉफी, दैट्स राइट। अब आते हैं नेक्स्ट उसमें, नंबर 6। ये आपको आई एम श्योर कि ये विजिबल होगा। अब नंबर 6 देखें जरा कि ही इज गुड, ही इज गुड इन इंग्लिश, ही इज गुड इन इंग्लिश, एक तो ये सेंटेंस है। दूसरा है ही इज गुड एट इंग्लिश। तो इसमें क्या सही होगा? डेफिनेटली जो सेंटेंस नंबर 1 है वो तो गलत है। ही इज गुड इन इंग्लिश, दैट्स रॉन्ग। ही इज गुड एट इंग्लिश, दैट्स राइट। और क्यों है ये, उसको जरा हम देखते हैं। वाई? देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट someone's ability, when when we talk about someone's ability और स्किल, जब हम किसी की काबिलियत या स्किल के बारे में बात करते हैं इन अ सब्जेक्ट और एक्टिविटी, किसी भी सब्जेक्ट या एक्टिविटी में, वी जनरली यूज गुड एट। तो हम क्या करते हैं, हम गुड एट यूज करते हैं, वी जनरली यूज गुड एट, नॉट गुड इन, ठीक है। जब भी हम किसी भी काबिलियत के या स्किल के बारे में बात करते हैं किसी सब्जेक्ट या एक्टिविटी में, तो हम एट यूज करते हैं, गुड एट यूज करते हैं, ना कि गुड इन यूज करते हैं। जैसे देखें, शी इज गुड एट मैथमेटिक्स, जैसे शी इज गुड एट मैथमेटिक्स, वो रियाजी में अच्छी है, तो गुड एट यहाँ पर इस्तेमाल करें। क्यों? काबिलियत को, एबिलिटी को ज़रा इंडिकेट कर रहा है। लाइक ही इज
good at speaking English. He is good at speaking English. हम यहाँ पर गुड इन यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर गुड एट यूज़ कर रहे हैं। मैं कुछ और भी ज़रा डिफाइन करना चाहूँगा कि भाई गुड इन फिर कैसे इस्तेमाल होगा, ठीक है? गुड इन कैन ओकर, गुड इन कैन ओकर इन अदर कंटेक्स्ट। कैसे होगा? इन अदर कंटेक्स्ट में ये यूज़ होगा गुड इन। बट लेकिन जहाँ तक मैंने कहा था अवेलेबिलिटी का ताल्लुक है, वहाँ पर गुड एट आता है। अच्छा, अब ये गुड इन जो है, ये फिर कैसे इस्तेमाल होगा? और ये याद रखना, जहाँ पर कोई आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन होती है, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन होगी, वहाँ पर गुड इन इस्तेमाल होगा। या कोई एनवायरनमेंट होगी, वहाँ पर गुड इन इस्तेमाल होगा। जहाँ पर एबिलिटी वगैरह आएगी, तो वहाँ पर गुड एट इस्तेमाल होता है। और गुड इन वहाँ पर इस्तेमाल होगा जहाँ पर कोई स्पेसिफिक सिचुएशन या एनवायरनमेंट आएगी। कैसे? इसको ज़रा मैं डिफाइन करता हूँ। शी इज़ गुड इन अ क्राइसिस। शी इज़ गुड। अब देखें, अब गुड इन को हम कैसे यूज़ करें? शी इज़ गुड इन अ क्राइसिस। वो क्राइसिस में अच्छी है, सही है, ठीक है। देखिए, सिचुएशन को शो कर रहा है, एनवायरनमेंट को शो कर रहा है वो। ही इज़ गुड इन द किचन। ही इज़ गुड इन द किचन। एक एनवायरनमेंट है जहाँ पर गुड इन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। शी इज़ गुड इन इंग्लिश क्लास। शी इज़ गुड इन इंग्लिश क्लास, ठीक है। ही इज़ गुड इन इंटरव्यूज। तो जहाँ पर स्पेसिफिक सिचुएशन होगी या एनवायरनमेंट होगी, वहाँ पर गुड इन आएगा। जहाँ पर एबिलिटी का जिक्र होगा, वहाँ पर एट आता है, गुड एट आता है, ठीक है। राइट। नेक्स्ट है कि इस्तेमाल अक्सर हम करते हैं नंबर 7 पर, जो कॉमन मिस्टेक्स में आता है हमारे पास। आई एम एग्री विद यू। आई एम एग्री विद यू। आई एग्री विद यू। आई एग्री विद यू, ठीक है। अब ये क्या है? आई एम एग्री विद यू, दैट्स रॉन्ग। आई एग्री विद यू, दैट्स राइट। और क्यों है ये? वाई? एग्री इज अ वर्ब, नॉट एन एडजेक्टिव। एक चीज क्लियर हो जाए, विद जो है ये प्रीपोजिशन की उसमें इस्तेमाल होता है। एक तो आई एम, सॉरी, ये देखें, आई एम एग्री विद यू, दैट्स रॉन्ग। आई एग्री विद यू, दैट्स राइट। एग्री इज अ वर्ब, एग्री जो एक वर्ब है, नॉट एन एडजेक्टिव। ये क्लियर हो जाए। वी डू नॉट से आई एम एग्री, वी जस्ट सिंपली से आई एग्री, ठीक है। तो इस तरह नहीं बनता है कि एम भी आप लगा रहे हैं इसमें और एग्री इसमें डाल रहे हैं। नो, दैट्स रॉन्ग। प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट आई एग्री विद यू, मैं आपसे मुत्तफिक होता हूँ, इत्तेफाक करता हूँ। आई एम एग्री विद यू, नो, दैट यू नो दैट्स रॉन्ग। इसको सर हम कंपेयर करते हैं। समटाइम ऐसा भी होता है कि मैं कहता हूँ आई एग्री विद यू, ये ठीक है। आई एग्री विद यू, ये भी ठीक है। अगर मैं ये कहता हूँ आई एम इन एग्रीमेंट विद यू, आई एम इन एग्रीमेंट विद यू,
ये भी करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए ये एज अ नाउन आ गया है, आई एम इन एग्रीमेंट विथ यू, आई एग्री विथ यू, बोथ आर करेक्ट नाउ। जैसे आई एम इन नो ऑफ दिस फैक्ट, मुझे इस हकीकत का इल्म है, ठीक है, ये दैट्स आल्सो राइट। ये इसमें कॉमन मिस्टेक होती है, अक्सर लोग यूज करते हैं कि आई एम एग्री, अक्सर आई सी जे आई एम एग्रीइंग विद यू, सॉरी आई एम एग्री विद यू, अक्सर मैंने सुना है, तो ये मैंने कहा ये भी जरा मैं क्लियर कर दूं कि ये रॉन्ग है, आई एग्री विद यू दैट्स राइट। नंबर 8 पर हम आते हैं। नंबर 8 पर हम आते हैं कि he has returned back home। आई एम श्योर कि ये आपको विजिबल हो रहा होगा, ऊपर नीचे मिक्स ना हो जाए। ही हैज रिटर्न बैक होम, एंड सेकंड इज he has returned home। he has returned back home that's wrong। रिटर्न ऑलरेडी, इसका मतलब ही यही है कि वापस होना। सो जो ऊपर सेंटेंस है he has returned back home, ये इसमें एरर है, ये रॉन्ग है। he has returned home it's right। और ये क्यों है, इसको जरा हम देखते हैं कि सेकंड वन राइट क्यों है इसमें। देखिए रिटर्न ऑलरेडी कंटेन्स, रिटर्न ऑलरेडी कंटेन्स द आइडिया ऑफ गोइंग कमिंग बैक। देखिए ये ऑलरेडी अपना जो रिटर्न है वो आइडिया रखता है जाने का, वापस आने का। देयरफॉर बैक इज यूजुअली अननेसेसरी, तो फिर बैक इसमें जो हम इजाफा करेंगे वो गैर जरूरी है, तो वो रॉन्ग होगा। देयरफॉर बैक इज यूजुअली अननेसेसरी। ठीक, हम जरा सा कुछ देखते हैं। जैसे ही रिटर्न होम yesterday, it's right, not back। the soldiers return to their country। तो ये रिटर्न के बाद आपने बैक नहीं लगाना है, तो ये एक अक्सर कॉमन मिस्टेक आती है, तो ये भी क्लियर हो गया। अब 9 में हम आते हैं जरा, और यू कैन यूज बैक विद अदर वर्ब। अच्छा बैक आप कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी थोड़ा सा मैं इसमें कर दूं। ही कैम बैक होम, सपोज अगर हम कहते हैं ही कैम बैक होम, वो घर वापस आया, तो यहाँ पर ठीक है, राइट, यहाँ पर आप बैक यूज कर सकते हैं। बट विद रिटर्न अवॉइड द अननेसेसरी रिपीटिशन। जब रिटर्न आ रहा है फिर आपने यूज नहीं करना है, ये आपको जरा क्लियर है। नंबर 9 अभी हम देखते हैं जरा इसमें। डिस्पाइट, डिस्पाइट ऑफ द रेन, डिस्पाइट ऑफ द रेन वी वेंट आउट, वी वेंट आउट। एक तो ये हो गया सेंटेंस। दूसरा डिस्पाइट द रेन, वी वेंट आउट। तो डिस्पाइट ऑफ जो है ना, डिस्पाइट ऑफ इट्स रॉन्ग, डिस्पाइट ऑफ नहीं आता है, डिस्पाइट द रेन इट्स राइट, डिस्पाइट द रेन वी वेंट आउट।
बारिश के बावजूद हम बाहर गए। अब ये क्यों है, इसको थोड़ा सा हमें देखना है। डिस्पाइट इज ऑलरेडी अ प्रीपोजिशन। डिस्पाइट क्या है, वो ऑलरेडी एक प्रीपोजिशन है। वजह ये है कि डिस्पाइट इज ऑलरेडी अ प्रीपोजिशन। इट इज नॉट फॉलोड बाई ऑफ। डिस्पाइट खुद एक प्रीपोजिशन है और उसके बाद ऑफ नहीं आता है। एंड इट इज बट यू नो एंड इट इज नॉट फॉलोड बाई ऑफ। डिस्पाइट खुद एक प्रीपोजिशन है और उसके बाद ऑफ नहीं आता है। तो लिहाजा डिस्पाइट ऑफ द रेन वी वेंट आउट रॉन्ग, डिस्पाइट द रेन वी वेंट आउट राइट। इसको जरा एक चीज से हम एक भी जरा कंपेरिजन करते हैं एक चीज का, और भी मेरे जहन में ये वर्ड आया, जरा एक चीज को हम जरा कंपेयर करते हैं और दोनों जो हैं वो ठीक हैं। कैसे? डिस्पाइट द रेन, डिस्पाइट द रेन वी वेंट आउट। एक तो ये था ना हमारा, वी वेंट आउट, ये ठीक था। डिस्पाइट, सॉरी ये वाला, डिस्पाइट द रेन वी वेंट आउट, ये ठीक था। इसके इसमें आप एक भी कह सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ द रेन वी वेंट आउट, ये भी करेक्ट है। ठीक है, you know, in spite of, this is a particularly useful comparison for competitive exam students। ये मैंने दोनों इसलिए किए हैं, डिस्पाइट द रेन, इन स्पाइट ऑफ द रेन। ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये अक्सर आता है, तो ये उनमें उस बच्चों को मुगालता ना हो स्टूडेंट्स को, तो ये मैं दोनों करेक्ट हैं ये। डिस्पाइट द रेन वी वेंट आउट, इन स्पाइट ऑफ द रेन वी वेंट आउट, बोथ आर राइट। लास्ट हम देखते हैं जरा अपना जो हमारी 10th कॉमन मिस्टेक थी, उसको भी जरा मेंशन कर देते हैं। आई एम श्योर कि ये विजिबल होगा। ये थोड़ा इसको लास्ट को जरा फोकस कीजिएगा जरा और से। ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ही इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स। मैं थोड़ा पीछे वाले को भी जरा मैं कवर कर दूं, वरना ये, he is one of those students who works hard। सेंटेंस है he is one of those students who works hard। एक तो ये हो गया सेंटेंस। इसी का दूसरा सेंटेंस देखें, he is one of those students he is one of those students who work hard। पहला सेंटेंस है he is one of those students who works hard, और सेकंड है he is one of those students who work hard। तो डेफिनेटली पहला वाला रॉन्ग है और सेकंड वाला राइट है। और वो क्यों है, इसको ज़रा मैं डिफाइन करता हूँ। इस पर ज़रा आप फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि ये अक्सर इस तरह एग्जामिनेशन में आता है, तो गलतियाँ हो जाती हैं। क्यों है ये? इन आ रिलेटिव क्लास, in a relative class who refers to those students, in a relative class who refers to those students, which is plural। in a relative class who refers to those students which is plural। अब देखिए ये जो स्टूडेंट्स आया है ये एक प्लूरल है, ठीक है।
ये प्लूरल है, और जब प्लूरल आता है वहां पर फिर आप ये वर्क सिंगुलर में नहीं लाएंगे, ये ख्याल रहे जरा। देयरफॉर इन अ रिलेटिव क्लास हु रेफर्स टू दो स्टूडेंट्स, हु जो रेफर कर रहा है दो स्टूडेंट्स को, ये जो है प्लूरल में आ रहा है, स्टूडेंट्स जो है सिंगुलर में नहीं आ रहा है। देयरफॉर, लिहाजा फिर क्या होगा, आखिर ये क्यों गलत हुआ और ये ठीक हो गया, ठीक है, उसकी वजह क्या है। देयरफॉर दोज स्टूडेंट्स, दोज स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड इज करेक्ट। ये जो वर्क हार्ड है ये हमने क्यों करेक्ट किया है, आप देखें मैं कहता हूं ना कि शी प्लेस क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। अब देखें शी इज अ सिंगुलर, अली प्लेस क्रिकेट, अली एंड अकरम प्ले क्रिकेट। स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल है, जब प्लूरल आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पर फिर वर्क्स नहीं आएगा, वर्क आएगा। बेस इसमें जो है फर्स्ट फॉर्म लग रही है, बेस फॉर्म लग रहा है। तो दैट्स वाई यू नो इन रिलेटिव क्लास हु रेफर्स, हु जो है रेफर करे बहुत सारे स्टूडेंट्स को, जब स्टूडेंट बहुत सारे हैं तो वहां चूंकि एक वो प्लूरल है तो लिहाजा हम क्या करेंगे, हम उसमें वर्क हार्ड नहीं लिखेंगे, हम वर्क हार्ड लिखेंगे। तो इसमें करेक्ट जो है इसलिए सेकंड वाला है। इसमें एक मैं कुछ आपको कंपेयर भी जरा देता हूं। देखिए कहता ही, इसको मैं आपको थोड़ा सा मजीद क्लियर करता हूँ। ही इज द स्टूडेंट, इज द स्टूडेंट हु वर्क्स हार्ड। एक ये है, दूसरा क्या है, ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड, हु वर्क। अब जरा एक चीज पर जरा गौर कीजिए, ही इज द स्टूडेंट, अब वो एक की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो लिहाजा हु वर्क्स हार्ड। ही इज द स्टूडेंट, वो स्टूडेंट है जो मेहनत करता है। ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये प्लूरल है, उसमें एक की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड, तो स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं तो लिहाजा यहाँ पर अब वर्क्स नहीं आएगा, यहाँ पर वर्क आएगा। ये आपको आई एम श्योर कि ये क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव लाइक माई दिस टॉपिक, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।